और आज फैक्ट्री में कई सारे किचन बनवाने हैं, काफ़ी सारा काम देखना है। तो वापस आते में तबलीग भाई मुझसे बात बोल रहे थे, वो तो मैं ब्लॉग में नहीं ले पाया, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब तुम लोग बता दो मुझे कि इसका टैंक बड़ा कैसे होएगा। हर 5-6 दिन में पेट्रोल फुल करवाना पड़ता है इसका। किधर लगाई जाए। शिट, मार दी भाई, कर दे स्टैंड टेढ़ा कर दिया भाई। कैमरा देखते लोगों का चुल उठते हैं ना। अभी पीछे जब मैं पेट्रोल पंप नहीं पहुंचा था तब एक बंदे ने MT-15 पे स्टॉप ही मारी मेरे सामने आके। बिल्कुल ये दिख रहा है आप लोगों को, ये 6 कीचेन्स बनवानी आज हमें। लो भाई, हो गई हमारी सारे डिजाइन की कटिंग। तो ये रहा आज का हमारे गाड़ी का लाइनअप। ठीक है, व्हाट इज अ ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो दिस इज द डे 32 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 व्लॉग्स चैलेंज। आज तुम्हारा भाई चाह रहा है अपनी फैल्कन से फैक्ट्री, क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा हैप्टिक रहा था हमारा। मतलब बहुत ही ज्यादा थकान हो गई थी। हम रात को लगभग 11 बजे गुड़गांव से वापस घर पहुंचे हैं। 3 घंटे लग गए थे, रास्ते में खाने भी रुके थे। वो सब तो मैंने ब्लॉग में लिया नहीं, बट फिर भी थक गए थे बहुत ज्यादा। करंट सीन यही है कि भाई अपनी फैल्कन से जा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही कि जीटी को संभाल के इतनी धूप में मैं लेकर के जाऊँ फैक्ट्री। तो फैल्कन से चल रहे हैं अपनी कंफर्टेबल किंग से। और आज फैक्ट्री में कई सारे किचन बनवाने हैं, काफी सारा काम देखना है। तो बने रहो भाई ब्लॉग में, मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस हम निकल चुके अपनी फैक्ट्री जाने के लिए। कल जब हम तबलीग भाई के साथ थार रॉक्स लेने गए थे डिटेलिंग लेवल्स पर, तो वापस आते में तबलीग भाई मुझसे बात बोल रहे थे, वो तो मैं ब्लॉग में नहीं ले पाया, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब वो कह रहे थे कि मतलब उनको भी थार रॉक्स के लिए और अपनी XUV 700 के लिए, उनकी BMW 310RR के लिए, इन तीनों के लिए की चेन्स चाहिए, जो कि हम अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं आजकल, मतलब पर्सनल बंदों के लिए ही। और हाँ, जिनका हमने गिव अवे भी रखा था, तो उनको भी वो चीज़ चाहिए। तो आज वो भी काम देखेंगे। तीनों चीज़ों के बनवाएंगे, थार रॉक्स का और आपकी BMW 310RR का एंड XUV 700 का। तो चलते हैं जल्दी से फैक्ट्री, पहले काम देखेंगे अपना, फिर फ्री टाइम में अपना ये काम करवाएंगे। और इस टाइम पे ना फैल्कन में पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। फैक्ट्री जाने से पहले पेट्रोल भी डलवाएंगे अपनी फैल्कन में। तुम लोग बता दो मुझे कि इसका टैंक बड़ा कैसे होएगा। हर 5-6 दिन में पेट्रोल फुल करवाना पड़ता है इसका। तो जल्दी से चलते हैं पेट्रोल पंप, अपना टैंक फुल करवाते हैं और फिर निकलते हैं फैक्ट्री के लिए। ये आ गया भाई हमारा पेट्रोल पंप। किधर लगाई जाए। शिट, मार दी भाई, कर दे स्टैंड टेढ़ा कर दिया। सारे चिल्ला पड़े एकदम, सब लोगों की नजर उसकी तरफ। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यार। ऊपर से ये धूप इतनी तेज हो रही है, दिमाग खराब हो रहा भाई। गर्मी इसलिए नहीं पसंद भाई मेरे को। नसीब देखो भाई, नसीब। मशीन चालू हो गई आते ही हमारे। हाँ जी, फुल कर दो। ओ भाई फुल, हल्का सा गैप बचा लो, थोड़ा सा सांस लेने के लिए स्पेस। भाई कैमरा देखते लोगों का चुल उठते हैं ना। अभी पीछे जब मैं पेट्रोल पंप नहीं पहुंचा था तब एक बंदे ने MT-15 पे स्टॉप ही मारी मेरे सामने आके। बिल्कुल जब मेरा कैमरा बंद था। अभी इन बंदों ने देखा कि मतलब कैमरा लगा हुआ बंदे के चालू है, तो भाई हूँ कर रहे हैं। देखो साइलेंसर लगवा रखा उसका RX 100 का स्प्लेंडर में। तो मैं पेमेंट कर दूँ फिर निकलते हैं भाई यहाँ से हम। चलो भाई टैंक हो गया फुल, बट 1 सेकंड साइड में लगा के ना अपनी कोई सी भी एक ट्रिप को 0 कर लेते हैं। हो गई ट्रिप 2, यही खोल कर रखेंगे अब। अच्छा रहता है भाई, अंदाजा मिलता रहता है कितना KMPL आपकी गाड़ी पी रही है, अंदाजा रहता है इससे। चलो भाई फैक्ट्री चलते हैं सीधा, बहुत लेट हो गया भाई। ये वाला फ्लाईओवर है वो, उसके नीचे है इस टाइम पे हम। मैं ज़्यादातर यहीं से पेट्रोल डलवाता हूँ। तुम लोगों ने अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो ज़्यादातर यहीं से डलता है पेट्रोल, या तो यहाँ से या फिर 2 फ्लाईओवर पीछे से। और ये मैंने इसलिए झुला रखा है क्योंकि मुझे अभी फ़ोन से शॉट लेना है कि हम पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं। मतलब जो मैं शॉट डालता हूँ ना डेली का, उसके लिए। तो लोगों पहले उसका ही काम कर लेते हैं, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चांटे मार रही है हाथ पे। देवी की आड़ में खड़े होकर हम पहनेंगे ग्लव्स अपने। चलो जी। तो वैसे हम आ चुके हैं फैक्ट्री में, और आज का सबसे पहले काम जो हम करने वाले हैं वो ये है। तुम पहले एक बार ये देख लो। ये देखो भाई, ये दिख रहा है आप लोगों को, थार रॉक्स, XUV 700, BMW 310RR और बुलेट 350 एंड NS 400 एंड लास्ट वन रेडियन। ये 6 कीचेन्स बनवानी है आज हमें। और ये ऑर्डर्स वगैरह कुछ नहीं है, ये अपनी दोस्तों की है, अपने जानने वालों की। वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। और यहाँ पर हमारे अब्दुल भाई निकाल रहे हैं डिज़ाइन सबके। चेक कराइए भाई डिज़ाइन कौन कौन सा निकाल दिए। ये हमारी रॉक्स का, ये महिंद्रा XUV 700, NS 400 और बुलेट 350, ये BMW 310RR और लास्ट में ये रेडियन। तो भाई इनके डिज़ाइन सबको निकल गए हैं। अभी डिज़ाइन रेडी कर रहा है अब्दुल। तो गाइस डिज़ाइन रेडी हो चुका है हमारा, और ये बस होल्स डाल रहे हैं इसमें। और अपना दिखाइए जो तूने बनाया है। भाई ने अपने स्प्लेंडर का भी बना लिया डिज़ाइन। बाकी साइजेस वाइजेस सब डल गए हैं, बस इनमें होल्स डल जाए फिर उनकी कटिंग करवाते हैं। इतना मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। ये देखो हमारे अमन भाई को अपनी लेजर कटिंग मशीन पे बैठ के आराम से काम कर रहे हैं। आज फोन नहीं चला रहे भाई आप, क्या काट रहा है? तो ये JCB के पार्ट है। JCB के पार्ट। नेस्टिंग तो चेक करें इसकी भाई, कितने mm में है ये? 3 mm। दिखाता हूँ दूसरे मशीन पे क्या हो रहा है। क्या कटिंग कर रहे हो आज? ये हमारे जब हमने JCB के पार्ट्स काटे थे ना, उन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी है 5 पीस की और। अच्छा तो उसके 5 पीस और फालतू काट रहे हैं। जो उनके साइड में जो पत्तियां लगती है ना, वो काट रहे हैं। ये पार्ट्स हैं भाई, अब कटेंगे इसके ऊपर। पहले टेस्ट करोगे कैसी कटिंग आ रही है। ये हुई ना बात। कितनी देर में फ्री हो रहे हो? बस 10 मिनट में।
मेरा मटेरियल काटना भी थोड़ा सा इतने से पार्ट्स हमारे। ओके भाई, पहले काम निमट जान देते हैं, उसके बाद अपना काम लगवाएंगे। और ये देखो भाई हमारे शंकर भाई को मसाला बना रहे हैं। ये जो हमारी पेड़ी टूट गई थी इसके लिए। अब मिल गया टाइम तुझे आज, ये कह रहा मिल गया। तो हम आ चुके हैं अपने लेजर कटिंग मशीन पर अपने डिजाइन लेकर के, क्योंकि अब बहुत देर में अब जा करके खाली हुई है लेजर कटिंग मशीन। लगभग छुट्टी का टाइम ही होने वाला है, बट फिर भी हमें आज वो काम निपटाना था, क्योंकि आज सैटरडे है। और अगर आज ये डिजाइन नहीं कटते तो तबलीग भाई मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। और मैं बता रहा हूँ तुम्हारे कितने 3 डिजाइन है ना, एक तो BMW का हो गया, एक हो गया थार का, और एक हो गया XUV का। मतलब पर की चेन ना तुम 1000 रुपये कर देना, ठीक है? 3000 रुपये होगा तुम्हारे, ठीक है? UPI कर देना। और ये कल हमारे फैज भाई फैक्ट्री आए थे, वो देखो क्या करवा के गए हैं। ये रही एक्सिस, और ये रही एंटॉर्क, और ये है हमारी बर्गमैन एक्सिस एंटॉर्क, तीनों का कटवा करके गए हैं। तो कटवाते हैं जल्दी से इनको अब। लो भाई, हो गई हमारी सारे डिज़ाइन की कटिंग। देख सकते हो तुम लोग, एक डिज़ाइन में शायद दिक्कत हो गई। ये जिसका भी है, मतलब अभी पहचानने में नहीं आ रहा कौन सा डिज़ाइन है ये। इसमें एक्स्ट्रा होल हो गया शायद। ये किचन के लिए हमने होल अलग से दे दिया है, लेकिन ये होल एक्स्ट्रा हो गया लग रहा है मुझे। ये उसी डिज़ाइन में था जिसमें हमने कॉपी करा था, तो ये शायद प्रॉब्लम हो गई है। चलो निकालो, देखते हैं क्या होगा। तो बस कटिंग करवा के हम लेकर आ चुके हैं अब इनकी ग्राइंडिंग करवाने। अब ग्राइंडिंग हो रहे हैं और 2-3 पीसों की हो भी चुकी है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिखाइए अब्दुल, ये कौन सी है? स्प्लेंडर है या रेडियन है? स्प्लेंडर, ये अब्दुल के स्प्लेंडर है भाई। इसकी देखो कि बढ़िया लग रहा है यार। और दूसरा दिखा, जिसका होगा वो सारे दे दे। रॉक, XUV, और उनके हाथ में BMW अभी हो रही है, अभी ग्राइंडिंग चल रही है सब पे। ये हो गई XUV, बेहतरीन, एक नंबर, कुछ लग रही है मजाक कट के। ये स्प्लेंडर तो दिखा दी तुम्हें। ये रॉक भाई साहब, भाई क्या कैडी वाइब दे रही है, ये बेहतरीन लग रही है। उनको रखते हैं यहाँ पर, एक एक करके ना सजाते जाएंगे यहाँ पे। आने दो और आने दो। और कौन सा हो गया मेरी जान? अब बहुत गर्म हो रहा है। तो ये BMW 310 RR, ये तो तुमने सारी देख रखी है हमारे व्लॉग में भी यार। वही है सारी गाड़ी हमारी अपने पर्सनल बंदों की हैं। ये 310 RR तबलीग भाई, थार रॉक, XUV 700, और ये तुम्हारी 310 RR। 3000 रुपये होगा, ठीक है ना? पहले UPI आएगा जब जाएंगे तुम्हारे पास। ये मजाक कर रहा हूँ। और भाई ये रही अर्शद भाई तुम्हारी NS 400, ठीक है? बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। हीटिंग इसमें तुम्हारी NS 400 में भाई बहुत ज़्यादा हीट मार रही है, इसलिए हाथ भी नहीं लगा पा रहे इसमें। ये NS 400 और ये तुम्हारी रेडियन। बस एक लास्ट हमारा वो बचा है, बस एक हमारे लास्ट बुलेट का बचा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट भाग गई। तो अब इतने से के लिए क्या मैं जनरेटर चलवाऊँ, क्योंकि सारे लड़के ना उधर शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, कोई भी अभी मशीन का काम चल ही नहीं रहा, और छुट्टी का टाइम होने वाला है। देखते हैं, लाइट आ जाती है तो भाई ये भी निमट जाएगा, वरना भाई अटक जाएगा। लाइट भाग पड़ी, हाशिम भाई भी थक गए। देखो इस पे भी मारना शुरू कर दिया था। इधर देखो तुम, आगे वाले पहिए पे दिख रहा है हल्का हल्का सा लग गया था। ये देखो घिसे पड़े, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। लगता है ये भी अच्छा रहा है, बट अभी शाइन नहीं आई है इस पे, बहुत ज़्यादा रॉ है भी है। तो ये रहा आज का हमारे गाड़ी का लाइनअप, ठीक है? मस्त लग रहा है, सारे संडे राइड पे जा रही हैं। सो भाई ये तो देखो लास्ट काट दिए, लेकिन अब की बार मतलब नॉन्स की भी और अननोन्स की भी कई सारी कट चुके हैं, बट अब ना अनपेड नहीं काटने का कोई सा भी, क्योंकि हाँ मगर यार हेडेक, दिमाग खराब होता बहुत ज़्यादा। सही बात है कर रहा है। अब अगर लाइट आ जाती है तो कट जाएगा, वरना रह जाएगा भाई थोड़ी बहुत देर के लिए, हमें लेट करवाएगा और कुछ नहीं। सारी गाड़ी वो ट्रक में लोड करके लेके चलते हैं। पकड़े ने अपने स्प्लेंडर ले लिया, बस बाकी सारी ऐसी कैसे रहनी चाहिए बता रहा हूँ। और भाई अभी ना नीचे चलते हैं जहाँ पे हमारी वो पेड़ी बन रही थी ना, पहले पेड़ी को चेक कर लेते हैं कि तैयार हो गई या नहीं हो गई। बन गई भाई, ये भी कंप्लीट हो गया काम, और लाइट आ चुकी है, तो इसका काम भी निमटवा लेते हैं यार जल्दी से। तो भाई वो ग्राइंडिंग जो लास्ट वाली रह गई था उसका काम तो मैंने अमान को समझा दिया, अमान करवा लेगा हाशिम भाई से। वो हम फिलहाल जा रहे हैं इस गाड़ी का वजन करवाने, मतलब ये स्क्रैप एक तरह से, इसका वजन करवाने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे फैक्ट्री में क्या सीन चलेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि मतलब व्लॉग एंड होगा या और आगे व्लॉग चलेगा। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से इस काम के बाद। सुबह वाला काम खत्म करके आ चुके हैं हम, और जो अमान को काम दिया था वो भी उसने डन करवा दिया बिल्कुल। देखो बुलेट भी हो गई है, और ये आसिफ भाई वाला की चेन भी हो गया बिल्कुल तैयार। इसके कोने गोल करवाने के लिए भाई ने हमें वापस दिया था, वो भी हो चुका है। और उसी के साथ हमने अपने फैल्कन की भी ग्राइंडिंग करवा ली पूरी, देख सकते हो आप दोनों तरफ से। और अब मुझे निकलना है दूसरे काम के लिए, जो कि एक बार हम मटेरियल लेकर के गए थे, वैसे ही सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। तो अब उसको तो मैं क्या ही शूट करूंगा, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो मैं मिलता हूं तुम्हें कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।